सेनेका इस लेटर में एक्सरसाइज की बात करता है, बॉडी एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, हैबिट्स की बात करता है और टाइम को सही तरह यूटिलाइज़ करने की भी बात करता है। सेनेका कहता है कि कुछ लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और वो ख़ास तरह की एक्सरसाइज मेंशन करता है, जैसे रनिंग, ब्रांडिशिंग वेट्स, जंपिंग। वो कहते हैं जो लोग इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं ना, किस तरह की भी बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, तो दे शुड नो कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू कम बैक फ्रॉम बॉडी एक्सरसाइज टू मेंटल एक्सरसाइज। क्योंकि सेनेका कहता है कि द एक्सरसाइज ऑफ द माइंड इज़ अ लॉट मोर सिग्निफिकेंट एंड बेटर दैन द एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी। अब जब आप अपने इमीडिएट सर्कल्स में देखते हो तो यू माइट रियलाइज़ कि आपके जो काफ़ी सोशल सर्कल में जो मेंबर्स हैं ना, स्पेशली बॉयज़, वो जिम जाते होंगे। आजकल तो पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड बन चुका है कि एवरी टीनेजर गोज़ टू जिम। और वो इट काइंड ऑफ गिव्स मीनिंग टू देयर मीनिंगलेस लाइफ्स, क्योंकि टीनेज ईयर्स में इनहेरेंटली एसेंशली ये होता है कि यू डोंट हैव अ एब्सोल्यूट कैरियर पाथ, तो यू फाइंड मीनिंग इन अदर थिंग्स, इन फॉल्स प्लेजर्स। आप कहते हो अच्छा मैं जिम करूँगा, मैं अपनी बॉडी बनाऊँगा, एंड द मेन रीज़न फॉर जिमिंग स्पेशली फॉर गाइज इज़ आई एम अ गाय टू एंड आई कैन वाउच फॉर दैट कि एक रीज़न होती है एंड दैट इज़ टू grab the attention of the opposite gender. I'm a guy, I admit that too. That happens in guys. People do that. बट द थिंग इज़ कि अगर आप एक हैबिट बना रहे हो, राइट, आप यूर गोइंग टू द जिम एसेंशियली 5 days a week, जब आप एक हैबिट बना रहे हो तो वो कल्टिवेट होकर 10 साल के बाद रिजल्ट क्या है उसका। सेनेका सेज द सेम थिंग हियर कि अगर आप एक हैबिट बना रहे हो ना, तो उसका 10 साल के बाद थिंक अबाउट इट कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट बस यही है कि यू गेट द अटेंशन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। नो, दैट्स नॉट सेटिस्फाइंग इनफ, एटलीस्ट फॉर मी। तो आई काइंड ऑफ लर्न इट द हार्ड वे कि मैंने 2 साल अपने जिम पे लगाए। ओके, कोरोना आ गया, मुझे कोरोना हो भी गया, फिर कोरोना थोड़ा इजी सीन हुआ उसका, फिर जिम दोबारा खुल गए और मेरी तबीयत बेहतर हो गई। 2-3 महीने दोबारा गया, फिर लॉकडाउन दोबारा लग गया और मुझे साथ ही डेंगू भी हो गया। फिर लॉकडाउन दोबारा उठा तो डेंगू की वजह से ऑब्वियसली डेंगू हिट्स योर इम्यून सिस्टम इन अ वेरी मेस्ड अप वे। तो मेरी में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोबारा जिम जाऊँ। और जो 2 साल में मेरे गेंस थे वो सारे चले गए, मसल गेंस सारा लूज़ हो गया। तो आई वॉज लाइक ये क्या मजाक चल रहा है, ये मैंने क्या किया, मैंने 2 साल क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ। तो आई रियलाइज द हार्ड वे कि टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ इज़ वन थिंग, लेकिन ऑब्सेसिव हो जाना और एक जिम फ्रीक बन जाना और वेट लिफ्टिंग के बारे में आप ऑब्सेसिव हो जाना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। अपने न्यूट्रिएंट्स इनटेक का ध्यान रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, वो सारा बिल्कुल राइट है, दैट्स टोटली ऑन द राइट साइड। लेकिन व्हाट मोस्ट पीपल डू कि दे मेक इट देयर सेंट्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, राइट। क्योंकि what comes with weight lifting essentially is कि आपको खाना बनाना है पूरा दिन। I used to take 3000 calories, I used to prepare 5 meals a day। सारा दिन खाने पकाने में लगता था और 2 घंटे जिम में लगता था। एंड I just kind of wish I could take those 2 years back. I could use those 2 years into something productive. बट मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज़ दैट। अभी भी काफ़ी लोग आप देखोगे अपने सोशल सर्कल्स में वो पागलों की तरह जिम कर रहे हैं। दे डोंट इवन नो कि वो अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। 10 साल के बाद वो क्या चाहते हैं अपनी इस हैबिट से। चलो जिम कर रहे हैं, उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है इसके साथ? कोई गोल नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज इट गिव्स देम दैट डोपामाइन हिट, और फॉर ऑपोजिट जेंडर्स अटेंशन, वो वाली बात भी आ जाती है। तो सेनेका यहाँ पे एसेंशियली बात कर रहा है टेकिंग केयर ऑफ your fitness, overall fitness, not talking about weightlifting. He's not vouching for weightlifting, he's vouching for running, jumping and overall being fit. मतलब आप obese नहीं होने चाहिए, आप out of shape नहीं होने चाहिए। तो you obviously have to take care of your health, लेकिन जब वो obsessive वाली side पे जाए, you have to bring yourself back and tell yourself कि यार no, this habit will not be productive enough in 10 years कि मैं इस पर रोज़ 2-2 घंटे लगाऊँ और इस पर मज़ीद टाइम लगाऊँ। तो नेक्स्ट पार्ट पे वो यही बात करता है, आप जब एक हैबिट बनाते हो अपनी, मतलब अगर आपने लॉन्ग टर्म में गोल बनाया हुआ 10 साल बाद आई वांट टू सी माई सेल्फ हियर, तो उसको डिवाइड करो इनटू शॉर्ट टर्म गोल्स एंड इम्प्लीमेंट दो शॉर्ट टर्म गोल्स इन योर एवरीडे लाइफ। इफ़ यू कॉन्शियसली थिंक अबाउट कि आप दिन में कितना टाइम वेस्ट करते हो, तो you'll kind of be more productive, you'll end up being more productive in the day। क्योंकि जब आप रियलाइज़ करोगे अच्छा यार मैं जब यूनिवर्सिटी वगैरह से फारिग होकर आता हूँ तो मेरे पास कोई होते हैं 6 घंटे टिल आई हैव टू स्लीप। तो उन 6 घंटों में मैं क्या करता हूँ? मैं सीजन्स देखता हूँ, मैं टीवी शोज़ देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यूटिलाइज़ कैसे करता हूँ? क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। अगर आप वो रूटीन अपनी अनप्रोडक्टिव रूटीन आप ऑन रिपीट लेके चल रहे हो ना एवरी सिंगल डे फॉर 1 ईयर फॉर एग्जांपल, तो कितने घंटे आपने लूज़ किए हैं? और अगर आप उन 6 घंटों में से एक हैबिट उसमें इनकलकेट करते हैं ना, 6 घंटों में से एक हैबिट के लिए आप 1 घंटा एम्प्लॉय कर देते, तो आफ्टर 1 ईयर यू वुड हैव सीन रिजल्ट्स। तो सेनेका यहाँ पे बात करता है कि चूजिंग द राइट हैबिट्स,
आप अपना गोल बनाओ कि आपने ना 5 ईयर का गोल बनाओ, 10 साल का गोल बनाओ, 20 साल का गोल बनाओ, और इन गोल्स की तरफ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है अगर अगर आपका हैबिट एक कोई, तो लूज़ दैट हैबिट। आजकल के जो नौजवान हैं वो क्या करते हैं, देर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम्स स्टेयरिंग एट देयर फोन्स। हु केयर्स यार, आपके दोस्त अगर आपके सर्कल में क्या पोस्ट कर रहे हैं अपना इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, हु केयर्स अबाउट दैट। आई जस्ट से कि the amount of time you waste, you do not even have track of it. I used to be in that zone. I used to watch a lot of TV shows. मैं उसमें उस जोन में चले गया था। It's kind of a pit के it's a never ending pit, you can never reach the bottom of it. तो जितना जल्दी आप कॉन्शियसली अपने आप को उस चीज़ से निकाल लो ना, उतना बेहतर है। ये हैबिट्स वाली चीज़ के मतलब एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दूंगा अपनी, कि आई वाज लर्निंग फ्रेंच, ओके, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद फ्रेंच लिटरेचर। देर आर अ लॉट ऑफ फ्रेंच फिलोसफर्स हु डाइड लॉन्ग अगो, और उनके काम आज तक ट्रांसलेट नहीं हुए इंग्लिश में। उसके अलावा भी फ्रेंच का बहुत कमाल का, बहुत प्योर, बहुत रिच लिटरेचर है। आई एम ऑब्सेस्ड विद फ्रेंच लिटरेचर। उसके लिए मैं फ्रेंच सीख रहा था। आई वॉज पुटिंग इन 2 hours एवरी डे टू लर्न फ्रेंच। काफ़ी महीने गुजर गए। आई एम एट काइंड ऑफ एन इंटरमीडिएट लेवल, और अब तो मैंने छोड़ दिया। एंड द रीज़न आई क्विट बिकॉज आई रियलाइज कि अगर मैंने अपना गोल बनाया कि मैं कहाँ देखना चाहता हूँ अपने आपको 10 साल में। आई एम माई ओन बिजनेस इन द लिटरेरी इंडस्ट्री, आई पब्लिश बुक्स एज वेल, आई एम एन ऑथर। तो उस लॉन्ग टर्म गोल में ना, इन दी पब्लिशिंग इंडस्ट्री, जो मेरा गोल है, जो मेरा विजन है, बीइंग एन ऑथर एंड बीइंग अ फाउंडर ऑफ अ लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, तो उस गोल में ये मेरी फ्रेंच वाली चीज़ फिट नहीं हो रही थी। क्योंकि मेरे दिन में यूनी के बाद बचते हैं अराउंड 4-5 hours। उसमें मैं जब 2 घंटे एम्प्लॉय कर दूंगा फ्रेंच सीखने में, तो मेरा पीछे प्रोडक्टिव टाइम नहीं रहेगा जो मैं बाकी मोर प्रोडक्टिव एरियाज में एम्प्लॉय कर सकूँ। तो आई हैड टू गिव अप दैट, और इट वॉज अ वेरी पेनफुल डिसीजन। एक सेक्रीफाइस था मेरे लिए, क्योंकि आई लव फ्रेंच लिटरेचर। एक चीज़ को सीख के छोड़ना ना, आधा सीख के छोड़ देना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो दैट वॉज काइंड ऑफ माई एग्जाम्पल। जो सैनिक का बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यू मेक योर 10-year गोल, 20-year गोल, और वो दोनों गोल्स कंपेयर करो। शॉर्ट टर्म गोल्स भी बना सकते हो, 1 year, 5 year, एंड थिंक अबाउट वट यू डू इन योर डेली लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। ऐसा नहीं कि अगर आप हर जुमेरात को एक काम करते हो तो दैट्स नॉट काइंड ऑफ अ हैबिट, दैट्स जस्ट ओकेजनल, समथिंग यू डू ओकेजनली, राइट। तो हैबिट होती है जो आप हर दिन में एक छोटा छोटा पार्ट, एक चीज़ के लिए आप डेलीगेट कर रहे हो। तो यू हैव टू कॉन्शियसली डिसाइड कि आपने क्या अचीव करना लाइफ से। और अगर आप एक मीनिंगलेस चीज़ कर रहे हो, तो वाई आर यू इवन डूइंग इट इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि यहाँ पे वही वाली चीज़ आ जाती है ना, कि जब इंसान की ज़िंदगी मीनिंगलेस होती है ना, तो वो फिर फॉल्स प्लेजर की तरफ भागता है। आई मैंशनड इट इन वन ऑफ माई अर्ली वीडियोज़ एज वेल, कि लाइफ इज़ इनहेरेंटली मीनिंगलेस एंड आवर टास्क इज़ टू गिव इट मीनिंग। और आपके पास एक जब राइट सेंस ऑफ मीनिंग नहीं होगा ना, एक डीप सेंस ऑफ पर्पस नहीं होगा कि मैंने 20 साल के बाद ये अचीव करना है, तो आप वही टाइम वेस्ट करोगे, वही आप दर्जनों सीजन्स देखोगे, रोज़ रोज़ के आप 6-6 घंटे ज़ाया करोगे। यू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्टिव रिजल्ट। दैट्स वेयर मीनिंग कम्स इन। फाइंड अ मीनिंग, फाइंड अ पर्पस ऑफ योर लाइफ, और हैबिट्स वैसी बनाओ जो उस मीनिंग के जो विजन है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट करे। खैर, सेनेका अब यहाँ पे बात करता है, जिसने उसने शुरू में कहा था कि इट इज़ बेटर टू ट्रेन द माइंड देन टू ट्रेन द बॉडी। वो कहता है कि यू शुड एक्सरसाइज योर माइंड बाय रीडिंग बुक्स, बाय चैलेंजिंग योर बिलीव्स, और अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो करो। क्योंकि हम लोग इनहेरेंटली बायस्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी में। द कल्चर वी ग्रो अप इन, द सोसाइटी, द फैमिली वी ग्रो अप इन, तो वो उनके बिलीव्स हम इनहेरिट कर लेते हैं। और समटाइम्स देयर बिलीव्स आर इवन रॉन्ग। कुछ कल्चरल बायस होता है, कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, वो हम इनहेरिट कर लेते हैं। तो वी डू नॉट क्रिटिकली थिंक अबाउट दोज बिलीव्स। तो वो भी आपकी ग्रोथ के अंदर आता है। इट इज़ काइंड ऑफ एक्सरसाइजिंग योर माइंड व्हेन यू चैलेंज दोज बिलीव्स, व्हेन यू ग्रो इनटू अ बेटर पर्सन। और वो सारा आता है बाय रीडिंग अदर पीपल्स बुक्स। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ की टीचिंग्स आपको एक किताब में रख के दे रहा है, तो वाई शुडेंट यू रीड इट, राइट। क्योंकि आई बिलीव कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तभी आती है जब आप दूसरों के आइडिया से अपने आप को अवेयर करो। बिकॉज अपने अपने इंडिविजुअल बबल के अंदर तो हर बंदा समझ रहा होता है, यार मैं तो बिल्कुल सही हूँ, राइट, मेरे तो कोई फॉल्स बिलीव्स नहीं है। हर बंदा ये समझ रहा होता है, अनटिल एंड अनलेस दे फेमिलियराइज देमसेल्व्स विद द बिलीव्स ऑफ अदर पीपल। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट बात सेनेका करता है। सेनेका कहता है कि हैबिट वाली बात तो हो गई, मीनिंग वाली बात भी होगी कि आपकी ज़िंदगी में एक मीनिंग होना चाहिए, और वो मीनिंग का आप गोल बनाओ। विज़न क्या है आपका अगले चंद सालों में, 10 साल 20 साल का विज़न क्या है, और हैबिट्स भी वही बनाओ जो आपकी मीनिंग को कॉम्प्लीमेंट करें, आपको लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में या शॉर्ट टर्म हैबिट्स फ़ायदा दें। लेकिन एट द एंड
व्हेन इज़ इनफ इनफ? आप कब रियलाइज़ करोगे कि आपके पास जो है वो काफ़ी है आपका कंटेंट रहने के लिए? नोट हाउ आई डिड नॉट यूज़ द वर्ड हैप्पी, आई विल मेक एन एंटायर वीडियो अबाउट व्हाई इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी हैप्पी। और बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन कुछ लोगों को वो समझ नहीं आती। पीपल रन आफ्टर हैप्पीनेस, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन सेनेका ये बात करता है कि आप जब एक गोल बना रहे हो ना अपने ज़िंदगी में कि मैं 20 साल बाद यहाँ दिखना चाहता हूँ अपने आप को, तो इतना उसके पीछे पागल ना हो जाओ कि यू get out of the moment and you live in the future, or you live in the past because of whatever happened to you in the past. You should live in the present, you should be content. आप ग्रेटफुल होने चाहिए, यू नो, जितना भी आपके पास है, थोड़ा है ज़्यादा है, आपके पास एक मीनिंग तो है, आपको पता है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो 20 साल के बाद, आप उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हो। लेकिन एट द एंड जब आप रात को आके लेटोगे बिस्तर पर सोने के लिए, तो आपका दिमाग पुरसकून होना चाहिए। आपके दिमाग को और आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा यार मेरे पास कम है, जितना भी कम है मैं अचीव बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो है वो भी बहुत है। तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं ना, दे शुड नॉट ओवर पावर योर एबिलिटी टू बी कंटेंट विद द प्रेजेंट। तो सेनेका काइंड ऑफ बैलेंस लाता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही केयर फ्री होते हैं, दे डू नॉट प्लान लॉन्ग टर्म, दे लिव इन द प्रेजेंट, वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले आते हैं। और कुछ लोग होते हैं दे टोटली लिव इन द फ्यूचर, प्लान ही करते रहते हैं वो, और इवन दे अचीव इट, लेकिन वो सुकून नहीं होता उनकी लाइफ में, क्योंकि वो हर वक्त भाग 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 वो प्रोडक्टिव वाला सीन चलते रहता है। मेरा भी ये सीन था। फ्यू मंथ्स अगो आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, आई एम वर्किंग ऑन 2 more बुक्स। वो काम बहुत ज़्यादा होता है, यूनिवर्सिटी का भी काम होता है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आता था, मेरे पास 4-5 घंटे होते थे, और उस 4-5 घंटे में बिज़नेस को भी देखना है, क्लाइंट से भी बात करनी है, काम बुक के लिए रिसर्च भी करनी है, बुक लिखनी भी है, और किताब और सारे 100 काम करने हैं। तो मैं हर वक्त, हर 5 मिनट भी मुझे मिलते थे ना, उसमें भी मैं कुछ प्रोडक्टिव घुसा लेता था। तो उसकी वजह से मैं इतना मेंटली अनस्टेबल हो गया था कि आई रियलाइज्ड कि लिविंग इन द मोमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे, अगर आप स्ट्रगल को ना एन्जॉय नहीं कर रहे, यू नॉट ग्रेटफुल, तो इट वुडंट मैटर इवन इफ इन 10 years यू अचीव जो आप चाहते हो, वो मैटर नहीं करेगा। आप यू लुक बैक एंड यूल से यार क्या मुश्किल वक्त था, यार क्या मुश्किल वक्त था। आप वो स्ट्रगल को इन्जॉय नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा फिर। तो दैट्स बेसिकली व्हाट सेनेका सेज इन दिस लेटर। तो या दैट इज़ बेसिकली द इंटायरिटी ऑफ दिस लेटर। जहाँ तक मुझे याद है उसने 3-4 मेजर बातें की थी, मीनिंग के बारे में, हैबिट्स के बारे में, और द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के बारे में।